मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर 80 ml कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके लिए सिंपल सा एक तरीका है। यहाँ मैं पहले दिन के 2 से 3 पैड्स भरती थी और अब मेरे पर डे पैड्स 4 से 5 हो गए हैं और ये माहवारी का तेज आना मेरी डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। यूट्रस के अंदर किसी रसौली का होना यानी फाइब्रॉइड का होना, यूट्रस के अंदर किसी दूध का होना जिसको हम पॉलिप कहते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे ये थी कि पीरियड्स के दौरान पेन में क्या करें खवातीन। पीरियड्स के दौरान पेन दो तरह की होती है। एक अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर खदीजा ख़ान है और मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा ताल्लुक इस शोबे से 15 साल से ज़्यादा से है। मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स एक्सटेंशन अकबर चौक जौहर टाउन में करती हूँ और खैरुन्निसा हॉस्पिटल फैसल टाउन में करती हूँ। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके मरहम के थ्रू आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरे पास रोज़ाना बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे होते हैं जो कहते हैं हमारी माहवारी बहुत तेज़ हो गई है, उसके दिन बहुत बढ़ गए हैं या माहवारी के दौरान मुझे लोथड़े आने शुरू हो गए हैं। तो आज हम इसके मुतालिक बात करेंगे। माहवारी का तेज़ आना और इसके दौरान दर्द होना ये क्या है, इसके मुतालिक मैं बात करना शुरू करूँगी। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि माहवारी तेज़ आना किसको कहते हैं। एक खातून अगर ये कहती है कि मेरी पहले माहवारी बिल्कुल ठीक आती थी और अब मेरी माहवारी तेज़ हो गई है, या मेरी माहवारी पहले 7 दिन की थी और अब वो 7 दिन से बढ़ के 10 दिन पे चली गई है, या मैं पहले दिन के 2 से 3 पैड्स भरती थी और अब मेरे पर डे पैड्स 4 से 5 हो गए हैं और ये माहवारी का तेज़ आना मेरी डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम कहते हैं कि इसकी माहवारी तेज़ आना शुरू हो गई है, इसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू हो गई है। इस हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को अगर मैं बुक की ज़ुबान में कहूँ तो वहाँ कहा जाता है कि अगर एक माहवारी के दौरान ब्लीडिंग 80 ml से बढ़ जाए तो ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। अब हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर 80 ml कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके लिए सिंपल सा एक तरीका है कि अगर खातून जो है डेली के 1 या 2 पैड भरती है और वो 5 से 6 दिन ब्लीड करती है तो इसका मतलब कि उसकी क्वांटिटी नॉर्मल है। इसकी बहुत सारी वजूहात है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की। इसकी सबसे कॉमन वजह जो है वो है हार्मोनल इश्यूज़। वो ख़वातीन जिनको पीरियड्स अभी शुरू होते हैं यानी बच्चियों को एज मेनार्की आती है उन दिनों में, और ख़ासकर वो ख़वातीन जिनको पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं उन दिनों में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं बॉडी के अंदर। जिस तरह वो बच्चियाँ जिनको पीरियड्स शुरू होते हैं तो उनका ये जो पीरियड्स का मैकेनिज्म होता है अभी मैच्योर नहीं हुआ होता, तो उनमें भी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। और वो ख़वातीन जिनमें पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं उनमें हार्मोन्स की कमी की वजह से हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसके अलावा इसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह यूट्रस के अंदर किसी रसौली का होना यानी फाइब्रॉइड का होना, यूट्रस के अंदर किसी गदूद का होना जिसको हम पॉलिप कहते हैं, या यूट्रस की अंदर की लेयर की आउटग्रोथ या पर्थ का बढ़ जाना होता है। अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जिसको कॉपटी कहा जाता है वो यूट्रस के अंदर रखी हो तब भी ऐसा हो सकता है। अगर पेल्विक एरिया या यूट्रस के इन्फेक्शंस हो जाएं जिसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहा जाता है तब भी ऐसा हो सकता है। ओवरी के अंदर कोई सिस्ट हो तब भी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। एक दफ़ा अगर किसी पेशेंट की कंप्लेंट है कि उसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है तो उसको फ़ौरन अपने मॉलेज के पास जाना चाहिए ताकि उसकी प्रॉपर एवेलुएशन हो सके। इन तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इनसे रिलेटेड हिस्ट्री ली जा सके, इनसे रिलेटेड मुआयना किया जा सके और जो ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस हैं जिसमें CBC है ताकि देखा जा सके खून की कमी तो नहीं हो रही वो की जा सके, अल्ट्रासाउंड किया जा सके जिस पे देखा जा सके कि कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, ओवेरियन सिस्ट तो नहीं है, कोई गदूद तो नहीं है, ताकि अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जा सके। वो बच्चियाँ या वो ख़वातीन जिनमें हार्मोन्स के इशू की वजह से हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है यूजुअली हम उनको नॉन हार्मोनल इनिशियली ट्रीटमेंट्स देते हैं जिसमें सादी पैनाडोल, पॉन्स्टन फोर्ट की गोलियां और कैप्सूल ट्राज़ामीन होते हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ब्लीडिंग को कम करना होता है। अगर वो ख़वातीन इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड ना करें तो फिर हम हार्मोनल ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं जो खाने वाली भी हैं और जो कुछ डिवाइसेस की सूरत में भी होती हैं जो यूट्रस के अंदर रख दी जाती हैं। अगर पेशेंट इन चीज़ों को भी रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो तो कई दफ़ा हमें सर्जरी की तरफ यानी यूट्रस रिमूवल की तरफ भी जाना पड़ता है। लेकिन अगर कोई और वजह है जैसे कि यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड का होना, पोलिप का होना, तो फिर अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करना चाहिए। अब दूसरी बात यहाँ पे ये थी कि पीरियड्स के दौरान पेन में क्या करें ख़वातीन। पीरियड्स के दौरान पेन 2 तरह की होती है। एक वो पेन होती है जो बच्चियों को मेनार्की यानी जब माहवारी वो शुरू होती है तब से हो रही होती है। ये पेन यूजुअली नॉन सिग्निफिकेंट होती है, सिर्फ हार्मोन्स के ज़रिए असर होती है और सिंपल पेन किलर्स को रिस्पॉन्ड कर जाती है जैसे कि पैनाडोल है, पॉन्स्टन फोर्ट है। एक पेन वो होती है जो कि 3-4 सालों बाद माहवारी के साथ शुरू होती है। इस पेन की यूजुअली कोई वजूहात होती हैं जैसे इन्फेक्शन,
फाइब्रॉयड, गदूद, ओवरी के अंदर किसी रसौली या सिस्ट का होना, तो ऐसी सूरत में तो उनको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि उनको देखा जा सके कि वजह क्या है और उस वजह की ट्रीटमेंट की जा सके। आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि चाहे पीरियड्स हैवी हैं या पीरियड्स के दौरान पेन है, सेल्फ मेडिकेशंस को अवॉइड कीजिए, अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम का हल निकल सके। थैंक यू वेरी मच।